अस्सलामुअलैकुम गाइज़, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को ट्यूब को हेडलाइट के अंदर इंस्टॉल करने, आम बल्ब और ट्यूब की लाइट में क्या डिफरेंस होता है और प्राइस वाइज इस ट्यूब की क्वालिटी कैसी होती है, सबका सब डिटेल के साथ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। इसके डिफरेंस जो कि मेन पॉइंट है उसकी तरफ आते हैं हम बाद में, पहले बात कर लेते हैं इसकी क्वालिटी और प्राइस के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्यूब होती है ये काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी वाइज अच्छी होती है। ये आपको किसी भी दुकान से आराम से 50 से 60 रुपये तक की मिल जाती है। मुझे ये पड़ी है 50 रुपये की। ये इस कंपनी की भी हो सकती है और भी आप किसी भी कंपनी की डलवा सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा पायदार और काफ़ी ज़्यादा देर तक चलने वाली लाइट होती है। अगर इसकी लाइट की बात करी जाए तो जो हमारे यहाँ पर आम बल्ब यूज़ होते हैं उससे ज़्यादा इसकी लाइट होती है। लेकिन जो एलईडी लाइट्स होती हैं जो कि आफ्टर मार्केट हम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगाते हैं उनसे कम होती है इसकी लाइट। आम अगर यहाँ पर कहा जाए तो जो हमारे यहाँ पर नॉर्मल बल्ब यूज़ होते हैं उससे ज़्यादा लाइट होती है, लेकिन जो बड़ी बड़ी एलईडीज़ होती हैं जो कि मैंने इस चैनल में पहले वीडियोस डाली हुई है उनसे कम लाइट होती है। अब इस ट्यूब लाइट में और जो हमारे यहाँ पर बल्ब होता है इन दोनों की लाइट्स में क्या डिफरेंस होता है जो कि मेन पॉइंट है उसको मैं अब यहाँ पर आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मुझे ऐसे नीचे बहुत से कमेंट्स आते हैं जिनमें लोग कह रहे होते हैं कि उन्होंने रोड पे जाते हुए काफ़ी ज़्यादा ऐसी 70cc बाइक्स देखी हैं जिनमें जो लाइट है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथ वाइज आगे जा रही होती हैं। तो ऐसे मुझे नीचे बहुत से कमेंट्स आते हैं, अब उनको मैं यहाँ पर आपके सामने क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो ट्यूब होती है इसकी लाइट हमेशा लेंथ वाइज ज़्यादा होती है। अगर मैं आपको यहाँ पर सिंपली बताऊँ तो जो हमारी ये ट्यूब लाइट होती है इसकी लाइट ये इस तरीके से शो करता है। ठीक है फ्रेंड्स, गोल दायरा होता है लेकिन वो लेंथ वाइज होता है। ठीक है, और जो हमारा ये आम बल्ब होता है इसका क्या होता है कि ये बल्ब यहाँ पर लगा होगा, इसकी जो लाइट होगी वो इस तरह से ज़्यादा होगी। लाइट दोनों की ठीक होती है, इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन फ्रेंड्स उसका तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जो मेन फ़र्क है वो यही होता है कि ये लेंथ वाइज काफ़ी ज़्यादा आगे जाती है। अगर आप रोड पर बाइक लेके जा रहे होंगे तो क्या होगा कि ये आपको करीब से भी आपको इस तरीके से लाइट शो करेगी। ठीक है, जबकि जो आम बल्ब होता है उसकी विड्थ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, वो आपको इस तरीके से शो करता है। जो ट्यूब होती है ये इस तरीके से ज़्यादा शो करता है, ये गोल दायरा बनाता है इस तरीके से करके। ठीक है, और जो ये आम बल्ब होता है ये भी बनाता है गोल दायरा, लेकिन ये इस तरीके से करके बनाता है। ठीक है, ये देखिए आम जो हमारे यहाँ पर 70cc बाइक्स के लिए जो रोड जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में होते हैं उनके लिए बहुत से लोग ये ट्यूबलाइट होती है ये लगवाते हैं। अब ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। एटलीस्ट आपको एक दफ़ा ये लाइट लाजमी लगाकर देखनी चाहिए क्योंकि इसकी लाइट थोड़ी सी इससे ज़्यादा भी होती है और इसका जो एंगल होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स इसकी विड्थ बिल्कुल भी ना हो, इसकी विड्थ भी होती है लेकिन फ्रेंड्स लंबाई में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो बहुत से फ्रेंड्स को ये पसंद आती है। अब ये आपको क्यों लगानी चाहिए उसकी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर रीज़न बताता हूँ। नंबर एक तो फ्रेंड्स ये जल्दी फ्यूज़ नहीं होती। अगर फ्रेंड्स आपका रेक्टिफायर और बाकी सारी चीज़ें ठीक है और आपका जो बल्ब है वो नॉर्मल क्वालिटी का है, वो बार बार जल रहा है, तो आप इस ट्यूबलाइट को लगाएंगे तो जल्दी नहीं जलेगी। और दूसरा फ्रेंड्स सबसे जो इसका बड़ा पॉइंट है वो यही है कि ये लगानी बहुत ईजी होती है। मैंने पहले भी एक दो वीडियोस बनाई हुई है जिसपे फ्रेंड्स मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको जो एक्सपेंसिव एलईडीज़ हैं वो लगाने का तरीका बताया है। उसमें क्या होता है कि आपको बैटरी की तरफ से करंट लेना पड़ता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको फिर वायर्स वगैरह को छेड़ना ही पड़ता है और आपकी बैटरी की क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो जो लोग ज़्यादा मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं करना चाहते हैं वो सिंपली ये ट्यूब को लगा सकते हैं। आपने सिंपली हेडर को ओपन करना है और ये जाकर वहाँ पर बैठ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको इसके लिए कोई स्क्रू वायर लगाना पड़े, आपको कोई वायरिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा छेड़नी पड़े। तो ये जो नॉर्मल करंट आता है रेस वाला उसी पर ये एडजस्ट हो जाता है। अब मैं हेडलाइट को खोलता हूँ। इसको खोलने के लिए सिंपली एक ये वाला का स्क्रू खोलना होता है और एक ये वाला अपने खोलना होता है। इनको मैं खोलता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली 4 साइड स्क्रू ड्राइवर से हम ये दो इसके स्क्रू खोल लेंगे। सिंपली हमने ये देखिए ये होल्डर को उतारना है, नीचे की तरफ हम प्रेस करेंगे और ये देखिए। अच्छा फ्रेंड, जो बल्ब है और जो आपकी ट्यूब है ये देखने में आपको ये जो बल्ब है ये आपको बड़ा लग रहा होगा। मैं आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये देखिए देखने में आपको ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है लेकिन फ्रेंड्स लाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा होती है। ये देखिए एक इसमें हाई का एक लो का है, इसमें भी एक हाई का एक लो का है। अब मैं इसको लगाता हूँ और फिर मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। सिंपली ये देखिए इसकी जो ये बैक वाली चीज़ है ये सेम है जैसी इसकी थी। ठीक है, कोई यहाँ पर फ़र्क नहीं होगा। सेम जैसे इसका ये कट बना हुआ है सेम इसके भी यहाँ पर बना हुआ है। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर जाकर ये चीज़ जाकर यहाँ पर बैठ जाएगी। अब सिंपली ये देखिए यहाँ पर इसको लगाकर तो अब फ्रेंड मैं इसको बंद करता हूँ और आपके सामने इसकी मैं लुक है वो शेयर करता हूँ। फ्रेंड मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको एक इसकी जो फाइनल लुक है वो भी आपको शेयर करूँ और उसके अलावा जो ये बल्ब है इसकी भी मैं सेम पोजीशन पे सेम जो आगे मेरा एरिया होगा उसके सेम मैं फ्रेंड्स ये जो बल्ब है इसकी लाइट मैं आपके साथ शो करूँ और सेम वही एरिया हो और जो आपकी ट्यूब है जो मैंने अब लगाई है इसका भी आपको उसी एरिया को लाइट है वो शो करूँ ताकि जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली यहाँ पर शो हो जाए। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे।
फ्रेंड्स अब मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ और जो ट्यूब मैंने इसमें इंस्टॉल की है उसके यहाँ पर हम लुक टेस्ट करते हैं। लो पर है और ये हाई पर है, ठीक है। अब फ्रेंड्स मैं आपको जिसका डिफरेंस है वो ही बताता हूँ, जो इसका ओल्ड बल्ब है उसका और जो इसकी नई हमने ट्यूब लगाई है उसका। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक इसको डायरेक्ट किया था कि आपको बाइक का जो स्टार्टिंग का साउंड है वो आपको यहाँ पर डिस्टर्ब ना करे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब आप गौर से देखिए, ये मैंने हेडलाइट ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी लो पर है। लो पर ये काफ़ी ज़्यादा जो इसका दायरा है ये फ्रेंड्स ये देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह लंबाई में बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे मैं इसको हाई पे करूँगा, जब हाई पे करेगा तो फ्रेंड्स इसका जो दायरा है ये देखिए फ्रेंड्स, ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह वाइड में हो गया है। अगर आपने दूर से कुछ देखना है तो फ्रेंड्स उसके लिए आप हाई पे करेंगे तो ये दायरा इसका जो है ये विड्थ में फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इसका एक्सपैंड हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं लो पर करूँगा तो लो पर फ्रेंड्स ये देखिए, लो पर इसके ये दायरा जो है ये फ्रेंड्स लेंथ वाइज ज़्यादा होता है। हाई पर थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा होती है और लो पर लेंथ ज़्यादा होती है। तो इसमें आप दोनों फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने इसका बल्ब लगा दिया जो इसका पिछले वाला था। अब इसकी फ्रेंड्स आप यहाँ पर ये विड्थ देखिए, ये कितनी ज़्यादा है, ठीक है। ये इसकी लो पर है, ये हाई पर है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है इसमें। ये इसका वही वाला बल्ब है जो फ्रेंड्स इसके पहले लगा हुआ था। अब ये देखिए इसकी जो फ्रेंड्स लाइट है, ऐसा नहीं कि ये लाइट कम हो, ये भी लाइट फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसकी जो विड्थ है ये देखिए ये कितनी ज़्यादा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये लो पर भी उतनी है और हाई पर भी इतनी है, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। जबकि ये ट्यूब है फ्रेंड्स उसका जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। ट्यूब में थोड़ी सी जो लेंथ है इसकी वो थोड़ी ज़्यादा होती है। अब ये फ्रेंड्स इसका एंगल है, ये इसका फ्रेंड्स ये वाला बल्ब है पहले वाला, इसका भी फ्रेंड्स मैं सेम यहीं पर इसी एंगल पे कैमरा रख के आपको दिखा रहा हूँ। और फ्रेंड्स इससे पहले मैंने आपको दिखाया था जो ट्यूब लाइट का, उसका भी फ्रेंड्स सेम है, इसी कैमरे का पोजीशन से आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो, मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।